आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जीरो ऑयल में बनने वाले बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सब्जियों से भरपूर नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे सूजी, दही और पोहा से, जिसे चूड़ा भी कहते हैं, और बहुत सारी सब्जियों के साथ। एक नाश्ता मैं जीरो ऑयल में बनाकर तैयार करूंगी और दूसरा जो नाश्ता है उसे 1 चम्मच ऑयल से बनाकर हम तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। पूजास किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बड़े लोगों को प्रणाम, छोटे लोगों को बहुत सारा प्यार। तो मैं ले ली हूँ पौना कटोरी दही, आधी कटोरी सूजी और 1 कटोरी चूड़ा। यहाँ पे हरे मिर्च, धनिया, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज को हम कट करके रख लिए हैं। तो प्याज को मैंने अलग ही रखा है। एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे दही। तो ये बिल्कुल गाढ़ी वाली दही है, आप पतली दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें इसमें पानी भी मिक्स करना रहेगा। अब इसी में मैं डाल दी हूँ आधा कप सूजी, जो कटोरी से आधी कटोरी है। इसी में हम डालेंगे आधी कटोरी पानी। तो यहाँ पे आधी कटोरी दही थी, तो थोड़ी सी पानी मैंने यहाँ पे कम ही इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच के लगभग कम रहा होगा। यहाँ पे डाल देंगे दही और सूजी को मिक्स कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। गैस पे हम पानी चढ़ा देंगे एक बर्तन में उबलने के लिए, और इसमें डाल देंगे 1 नींबू का टुकड़ा। नींबू का टुकड़ा डालने से आपके बर्तन काले नहीं पड़ेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है और ये जो सूजी है अच्छे से फूल चुका है। इसी में हम डालेंगे जो हमारे पोहे हैं। पोहे को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से उसे देख लीजिएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में पोहे में अक्सर कीड़े आ जाते हैं। तो पोहे को मिक्स करने के बाद मैं डाल दी हूँ यहाँ पे आधे कप से, जिससे मैंने सूजी लिया था उसी से 1 कप पानी। अब यहीं पे हम सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे। गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, हरे मिर्च, धनिया। आप यहाँ पे जो भी आपको इसमें से कोई सब्जी नहीं पसंद है उसे स्किप कर सकते हैं, या नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं, और अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहीं पे हम डाल देंगे थोड़े से हींग। अब फिर से मैं उसी कप से पानी ले ली हूँ, 1 कप। तो मैं प्याज डालना भूल गई थी, फिर मैं बाद में प्याज को मिक्स कर रही हूँ। आप सारी सब्जियों के साथ ही मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे इडली स्टैंड। अगर आपके पास बड़ा वाला है तो बड़ा वाला को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, अगर छोटा वाला है तो छोटे वाले को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब यहीं पे हम लेंगे 1 इनो का पैकेट और इसे खोलकर हम इसी बैटर में डाल देंगे। अभी हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो यहीं पे हम 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इनो को झाँक आने के बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे तुरंत से ही बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि इनो जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है। अब हम देखिए 1 से 1.5 चम्मच, ये छोटे वाले हैं सांचे। अगर आपके पास बड़े वाले हैं तो उस पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा इडली बनता है। इसमें मिनी इडली स्टैंड है तो इसमें छोटे ही बनते हैं। इसी तरीके से सारे स्टैंड को हम सेट कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर एक बोल्ट लगाएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं 3 प्लेट सेट कर रही हूँ। ये वैसे 4 का आता है, लेकिन मुझे इतना ही इडली बनाना था, क्योंकि 2 तरीके का नाश्ता मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे हम लगाते हैं स्टीम करने के लिए। अब देखिए पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसी में हम रख देंगे स्टैंड को और इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। चलिए इसके साथ खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सी एक चटनी बनाते हैं। 1 चम्मच ऑयल में आधा चम्मच जीरा और 2 चम्मच मूंगफली के दाने को हम भून लेंगे। यहीं पे डालेंगे 4 कली लहसुन की कलियां। 1 लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, आप हरा मिर्च, लाल मिर्च कोई भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल हमने कम रखा है। और देखिए यहाँ पे जो मिर्च है, लहसुन है, सब अच्छे से पक चुके हैं। गैस को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये बर्तन बहुत ही गर्म है। मूंगफली भी हमारी अच्छे से यहाँ पर पक चुकी है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं करी पत्ता, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ही था इसलिए मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
करी पत्ता हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है और करी पत्ता को लास्ट में डालेंगे, हमें इसे जलाना बिल्कुल नहीं है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक चलिए हम इडली को देख लेते हैं। तो इडली हमारी पक चुकी थी, इसे मैंने निकाल दिया है और देखिए थोड़ा सा ठंडा करने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसे निकाल लेंगे और 12 मिनट के बाद मैंने इडली को निकाला था। इडली हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं और देखिए कितना सुंदर कलर आया है और सब्जियों से भरपूर है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं सब्जियां या दही नहीं खाते हैं तो इस तरीके से बच्चों को आप दही और सब्जी खिला सकते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल दही नहीं खाते हैं और इस तरीके से मैं बनाकर खिलाती हूँ, उन्हें बहुत पसंद आता है। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि इतनी सारी सब्जियां हैं और इसमें दही भी है। तो देखिए जो बैटर बचा था उसमें मैं डाल दी हूँ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और पानी थोड़ा सा डाल के इसे मैं मिक्स कर ली हूँ। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है गैस पे, पैन गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच ऑयल या घी, बटर आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तवे में लगा देंगे और जितना हमने एक इडली के लिए इस्तेमाल किया था बैटर उतना एक डेढ़ चम्मच का हम एक टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तब भी आप इस नाश्ते को आसानी से बना सकते हैं और अगर आपको बिल्कुल प्लेन नहीं खाना है तो इस तरीके से आप बनाकर खा सकते हैं। आधे चम्मच ऑयल में बिल्कुल ये भी हेल्दी नाश्ता है और सब्जियों से भरपूर है। इसे आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता है। इसे ढककर मैंने 1 से 1.5 मिनट पकने दिया ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएं। यहाँ पे देखिए मैंने जब कैप हटाया तो उसमें से थोड़े से पानी गिर गए थे, इसलिए मैंने तवा को टेढ़ा कर दिया। अब हम इस तरीके से एक कलछी से सबको पलट लेंगे और ये चिपकेंगे बिल्कुल नहीं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो एक बार इस नाश्ते को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम चटनी को भी बना लेते हैं। यहाँ पे एक मिक्सी जार में हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, एक छोटा साइज का टमाटर। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं सारी सामग्री को उसी हिसाब से कम या ज़्यादा रखिएगा। यहाँ पे जो हमने तड़का तैयार किया था चटनी के लिए उसे हम जार में डाल देंगे। यहीं पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस। तो इसमें देखिए बीज गिर गए हैं नींबू के, इसे हम निकाल लेंगे, नहीं तो जो चटनी है उसका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तीखे हो जाएंगे हमारे चटनी। थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 से 2 चम्मच और चटनी हम पीसकर तैयार कर लेंगे। तब तक चलिए हम इसे पलट कर देख लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी हो रहे हैं और अच्छा कलर आ रहा है। और मैंने जो शुरू में ही डाला था ना ऑयल, उतने ऑयल में ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने इसे निकाल कर रख दिया और देखिए चटनी भी हमारी पीस कर तैयार हो गई। इस चटनी में आपको तड़का लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी चटनी बनकर तैयार होती है। तो लीजिए हमारे पोहा, सूजी और दही और ढेर सारी सब्जियों से बनी इडली तैयार है 0 ऑयल में। तो आप इस नाश्ते को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और देखिए ये जो हमारा दूसरा नाश्ता है 1 चम्मच ऑयल में बनकर तैयार हुआ है। इसे आप चाय के साथ भी बना सकते हैं, मेहमान आए हैं उन्हें भी बनाकर खिला सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो दोनों में से कौन सा नाश्ता आपको पसंद आया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये सूजी से और पोहा से बनने वाली बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी इडली बनकर तैयार है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी और आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं। तो लीजिए हमारी स्वादिष्ट सी रेसिपी बनकर तैयार है। आप लोग भी बनाएं, खाएं और एंजॉय करें हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसे आप डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इसी तरह आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। और जो भी ये हेल्दी नाश्ता आपको बनाकर खिलाए उसके साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ एक आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।